बच्चों, हमने केमिस्ट्री के पिछले क्लास में जो है आईपीएससी नाम की रचना करने की विधि में हमने पढ़ा है जनक श्रृंखला का चुनाव, और फिर हमने उसके आगे पढ़ा है जनक हाइड्रोकार्बन नाम की रचना और जनक श्रृंखला का अंकन। आज हम जो है इसी क्रम में आगे जो है चलते हैं और यौगिक के नाम की हम रचना करते हैं। तो आपने जो है 3 महत्वपूर्ण चरणों को पूरा कर लिया है। ये चौथा चरण है जिसमें हम यौगिक के नाम की रचना करेंगे। तो इसके विषय में हम चलते हैं, उदाहरण को लेते हैं और उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। एक हम उदाहरण ले रहे हैं। इस उदाहरण को देखें ध्यान से। इसमें जो है एक पूरा यौगिक है जिसके बारे में जो है हम इसका पूरा अंकन करेंगे और फिर जो है जैसे आपने 3 चरण पूरा किए हैं उसको बारी बारी से करके यहाँ पर करेंगे और सबसे लास्ट में जो है हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये भी पहचान लें हम। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। तो गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन नजदीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सबसे लंबी श्रृंखला जो है इसमें 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। फंक्शनल ग्रुप आपने चूज कर लिया, एल्कोहल हो गया। और ब्रांचिंग यहाँ पर 2 नंबर के साथ जो है क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। तो ये आपने इकट्ठा कर लिया कि 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला OH फंक्शनल ग्रुप और कार्बन नंबर 2 के साथ जो है मेथिल लगा हुआ है। 2 के साथ जो है आप देख रहे हैं ये जो है एक आपका साइड चेन के रूप में है। ये एल्किल समूह है मेथिल। तो इसके जो है हम नाम की अब रचना करते हैं। सबसे पहले जो है हम जो ब्रांच में जो साइड चेन के रूप में जो लगा होता है उसको लिखते हैं। तो पहला हम नंबर लिखेंगे 2। ये साइड चेन है, इसको हम लिखेंगे मेथिल। और 5 कार्बन की श्रृंखला है तो हम लिखेंगे पेंट। 5 कार्बन के लिए हम पेंट लगाते हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे जो है आपका OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल है, इसके लिए हम ऑल सफिक्स में जोड़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। और अगर ये 1 कार्बन के साथ है तो आप बस लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं इसको तो छोड़ सकते हैं। तो नाम की रचना फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं कैसे हम नाम लिखेंगे। एक बार फिर से हम देखें इसको। सबसे पहले हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कहीं प्रतिस्थापी है या कहीं जो है फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है मुख्य फंक्शनल ग्रुप OH जो है अल्कोहल जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो गिनती वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई। वहां फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन पे देखेंगे आप जो है CSP एक ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं इसमें, हम उसका अंक लिख देते हैं कि किससे वो जुड़ा है। तो 2 नंबर आपका। और ये जो है एल्किल समूह, कौन सा एल्किल समूह है, मेथिल। इसके लिए हम लगाते हैं मेथिल। और कितने कार्बन की कुल श्रृंखला है, 5 कार्बन की कुल श्रृंखला है, इसको ध्यान दें। तो इसके लिए हम जो है यहां पर लिख देते हैं पेंट। पेंट आप देख सकते हैं कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है,
ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है तो N लगा देंगे, ANE। और आप देख सकते हैं कि एक नंबर पे आपका OH लगा है तो E यहां से रिप्लेस कर देंगे इसमें और OL जोड़ देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एक बार फिर से देखते हैं, इसको लिखते हैं साफ साफ हम कैसे लिखते हैं। पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल पेंटेन। तो ये पहला उदाहरण था आपका इसमें। अब हम दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं। बच्चों हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर आपका 5 है। तो कितने कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो जनक श्रृंखला है 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब हम साइड चेन की बात आ जाती है। तो साइड चेन कौन कौन से हैं, 2 नंबर पे ही आपका एक यह और एक यह साइड चेन के रूप में मेथिल लगा हुआ है, एल्किल समूह के रूप में मेथिल। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल। सफिक्स में क्या लगाते हैं इसके लिए हम, अल। तो सबसे पहले हमने कहा था आपसे कि आप जो है लिखेंगे ब्रांचिंग के रूप में, जो साइड चेन के रूप में होगा उसका नाम 2। फिर देख रहे हैं आप 2 से ही एक और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ऊपर 2 नंबर और फिर नीचे भी 2 नंबर, तो उन दोनों को लिख लेंगे। ऊपर भी मेथिल है, नीचे भी मेथिल है, तो इसके लिए हम डाई शब्द प्रयोग करेंगे। अगर 2 बार लगा है तो डाई, क्या लगा है, मेथिल। और कुल कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 की। तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, ANE लगा देते हैं, कहीं अगर डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच तो ANE। लास्ट में इसको हम जब सफिक्स जोड़ेंगे, एल्डिहाइड जैसे यहाँ पर है, तो इसके लिए सफिक्स हम जोड़ रहे हैं प्लस AL। तो यहाँ हम E को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, इसके जगह AL जोड़ देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 आप देख रहे हैं 2 डाई मेथिल, दोनों मेथिल ही हैं, तो डाई मेथिल और 5 कार्बन का है और CHO लगा हुआ है 1 नंबर पे, तो इसके लिए लिखते हैं पेंटेनल, PENTAN। E जो होता है वो रिप्लेस कर देते हैं, उसके जगह जो है इसका सफिक्स एल्डिहाइड का अल जोड़ देते हैं। फिर से इसके नाम को देखिए कैसे लिखेंगे, टू डाई मेथिल पेंटेन। हम एक उदाहरण और लेते हैं, आगे चलते हैं। ये उदाहरण नंबर आपका 2 था। अब एक और उदाहरण 3 को हम देखते हैं।
बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप COOH, इसके अतिरिक्त कहीं और भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हम उस कार्बन को 1 नंबर दे देंगे, इस कार्बन को हम 2 नंबर, इसको हम 3 नंबर, इसको हम 4 नंबर। जब हम इसको 3 नंबर देंगे तो यह एक साइड चेन के रूप में आपका आ जाएगा CH3। एक और भी तरीका है, उसको हम ध्यान देते हैं, हम इसको भी 4 नंबर दे सकते हैं, तो यह साइड चेन आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। तो बात एक ही हुई, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी आपको अगर हम इसको भी 4 नंबर दे देते हैं। अब आपका 3 नंबर पे जो है एक साइड चेन लगा हुआ है, तो 3, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथिल। CH3 है तो हम मेथिल लगा देते हैं। और कुल कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और इसके लिए हम सफिक्स जो है इसमें जोड़ते क्या है, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड। तो यहां पर प्लस ओइक एसिड जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई यहां से हट जाएगा और उसके जगह आ जाएगा ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं। सबसे पहले हम ब्रांच को लिखते हैं, 3 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है, तो 3 मेथिल। और सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला 4 है, तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। और COOH 1 नंबर पे लगा है, तो ब्यूटेनोइक, ये आपका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल है आपका बच्चों। इसमें सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, ये फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, पहले ही हम जान लें, जब जोड़ेंगे तो इसके लिए सफिक्स हम ओन जोड़ते हैं, ON। अब हम गिनती इधर से करेंगे, जिधर से आपका क्रियात्मक समूह जो है नजदीक होता है, उधर से हम अंकन करेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कार्बन नंबर आपका 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर से देखते हैं अंकन में। ये कार्बन नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब इसमें हम देखते हैं 4 नंबर पे जो है 2 आपका जो है एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 इसके साथ लिखते हैं मेथिल, देख सकते हैं। और 4 नंबर पे नीचे भी साइड ब्रांच के रूप में आपका मेथिल ही लगा हुआ है, तो दोनों मेथिल है, इसलिए हम लिखेंगे 4 4 4 4 डाई मेथिल। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को देख लें,
तो 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसके लिए पेंट शब्द का हम यूज करते हैं। कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, हम कार्बन ऑक्सीजन को नहीं देखते, कार्बन कार्बन के बीच बात करते हैं। तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए जो है हम इसके लिए लिखते हैं पेंटेन। आगे जो है हम ई को हटाएंगे जब जोड़ेंगे इसमें सफिक्स सी डबल बॉन्ड को, और इधर सिंगल बॉन्ड से इधर CH2 से इधर CH3 से जुड़ा है, कीटोन है, तो इसके लिए हम लगाते हैं। और किस नंबर पर है ये भी ध्यान देना आपको, 2 नंबर पे है। तो पेंटेन 2 ओन, इसको रिप्लेस करना, ये याद रखना है आपको, इसके जगह लिखना आपको पेंटेन 2 ओन, या इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम पेंटेनोन 2। तो कैसे लिखेंगे एक बार ध्यान से फिर से देखते हैं हम। सबसे पहले जो है हम क्रियात्मक समूह को देख लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह आपका हो गया कीटोन, यहाँ पे क्रियात्मक समूह मौजूद है। और सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला अंकन कर लें, वहां से जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, तो इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है ये कीटोन जो है वो 2 नंबर पे, इसका ध्यान देना हमें। और यहाँ पर जो है प्रतिस्थापी के रूप में जो साइड चेन के रूप में है, चौथे नंबर पे आपका मेथिल और चौथे नंबर से मेथिल जुड़ा हुआ है, ये 2 साइड चेन के रूप में होते हैं। तो इसके लिए हम 4 डाई मेथिल 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंटेन, और 2 नंबर पे आपका लगा हुआ है कीटोन, तो उसके लिए 2 ओन या पेंटेनोन। तो ये आपका इसका चौथा उदाहरण का ये जो है नाम हो गया आईपीएससी में। एक और एग्जांपल हम ले लें और उसको देखते हैं। ये आपका एक और एग्जांपल हो गया। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे और इसमें हम गिनती कहां से करेंगे? इसमें 2 चीजें हैं, आपका एक जो है प्रतिस्थापी हो गया और एक आपका जो है डबल बॉन्ड हो गया। तो 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं। पहले सबसे पहले ध्यान देना है ब्रोमीन आपका प्रतिस्थापी के रूप में और CH डबल बॉन्ड CH के रूप में यहाँ पर आ गया। अब हम इसमें गिनती कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि एल्कीन है डबल बॉन्ड, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है, और एक सब्स्टिट्यूटेड लगा है आपका ब्रोमीन लगा है। इन दोनों का हम जो है वरीयता सारणी देखते हैं। तो इसकी वरीयता जो होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वरीयता होती है ब्रोमीन से जो है अधिक होती है। तो गिनती उधर से करते हैं जिधर से इसकी वरीयता जो होती है नजदीक आती है। तो हम इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4 और इसको हम 5 करते हैं। अब प्रतिस्थापी के रूप में आपका सब्स्टिट्यूटेड के रूप में जो है ब्रोमीन लगा हुआ है, उसको उसका नंबर सबसे पहले लिखते हैं 4 ब्रोमीन। कुल कितने कार्बन की श्रृंखला है? सबसे लंबी श्रृंखला जो है 5 कार्बन की है, तो लिख देते हैं इसके लिए पेंट। और किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है? 2 और 3 के बीच, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 नंबर हम इसके लिए लिख देते हैं पेंटीन, पेंट 2 इन। या इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं को ब्रोमो। कुछ करना नहीं है आपको, बस केवल जो है अंतर ये होता है पेंटीन 2 लिख देते हैं लास्ट में। तो और भी मिलेगा आपको, किसी किसी बुक में मिलेगा कि 4 ब्रोमो 2 पेंटीन, वही बात हुआ पेंट 2 इन या 2 पेंटीन या पेंटीन 2। तो बच्चों ये आपने आज देखा, ये उदाहरण थे आपके कि कैसे हम नाम की जो है रचना कर लेते हैं।
इसके विषय में हमने आज पढ़ा। इसके आगे जो है आगे के क्लासों में आपको जो है बताया जाएगा कि हम एल्फेटिक यौगिकों का आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाएंगे, देखा जाएगा उसको। तो बस आज के लिए इतना ही।